एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने इस YouTube चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 4 कंप्लीट कर लिया। मतलब 4 प्रैक्टिस सेट हमने लगभग लगभग कंप्लीट कर चुका है। एक प्रैक्टिस सेट में आपका 7 क्वेश्चन था और इसी तरीके से हम लोगों ने शुरुआत के सेट में शायद 5 क्वेश्चन हमारे थे, दूसरे में भी 5 थे, इस सेट में भी 5 क्वेश्चन ही है। और कुछ लोगों का कमेंट भी आया था, हालांकि मैंने उस कमेंट को डिलीट भी कर दिया है कि यार क्वेश्चन थोड़े हार्ड थे। क्वेश्चन हार्ड नहीं थे, क्वेश्चन वो एक्चुअली ना प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं और मैं उनमें से बस जो ऐसे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ जो आप जिसमें फंसते हो। ऐसा नहीं है कि ये पांचों की पांचों सवाल इसी तरह के आपके एक ही सेट में देखने को मिलेंगे, कभी नहीं देखने को आपको मिल सकते हैं, क्योंकि इनका लेवल थोड़ा ऊपर में आता है। तो आपको एक ही सेट में तो देखने को नहीं मिलेगा, और अगर आपको देखने को मिलेगा तो आप इतना यकीन मानिए कि आपका जो सवाल जो है, जो आपके पेपर में जो आपका जो लेवल जो होगा, हमेशा 18 के क्वेश्चन के आसपास में सॉल्यूशन करने लायक होगा। ठीक है, ये सारे के सारे अगर जैसे कि इजी सेट अगर होता है तो क्या होता है कि 25 सवाल में आप, जैसे कि सीजीएल की ही में हम बात करें, अगर इजी अगर होगा तो 25 में 25 आपको करना पड़ेगा। ठीक है, या 24 करना पड़ेगा। थोड़ा मॉडरेट है तो 25 में 20-22 करना पड़ेगा। थोड़ा सा इजी अगर है तो 15 से 18 के बीच में करना पड़ता है। पर ये बहुत कम चांसेस है कि सारे के सारे सवाल हार्ड आए। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा हूँ ताकि अब हो सके तो इन सवाल को लिखते चलिए साथ ही साथ। इससे बेनिफिट क्या होगा कि जितने भी सारे आपके हार्ड सवाल जो है, एक ही नोट्स आपको तैयार रहेंगे, और जब भी आपका एग्जाम के समय पास जब हो तो 1 महीने पहले से नोट्स का रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, इससे काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। चलिए, ये है हमारा प्रैक्टिस सेट 5। मेरे बारे में बस इतना ही कि मैं फिलहाल जीएसटी इंस्पेक्टर सीजीएल 20 से हूँ, और पोस्टल असिस्टेंट सीजीएल 17 से मैंने 2.5 साल के करीब में काम कर चुका है। ठीक है, जीएसटी इंस्पेक्टर भी अभी 1 साल होने वाला है। ठीक, तो चलिए, आज के प्रैक्टिस सेट के सवाल नंबर 1 को आप देख सकते हैं। ये सवाल जो कि आपका सीजीएल में एक ही बार पूछा हुआ है, उसके बाद ये सवाल आया नहीं है। सवाल इजी ही है। ठीक है, बस थोड़े से सोचने की जरूरत है। तो सवाल में आपका दिया गया है पहला सवाल। दूसरा सवाल आप सभी के सामने ये रहा, मीडियन फाइंड करने को बोला गया है। ठीक है, सवाल ज्यादा हार्ड नहीं है, सवाल में आपको फॉर्मूला आपको याद करने की ज्यादा जरूरत है। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल में आपको निकालना आता अगर होगा तो ये सवाल काफी इजी रहेगा। थर्ड, 32 12 9 कीवर्ड का एक डायमेंशन दिया हुआ है। ठीक है, इसे जो कि है दो क्यूब्स में कट किया गया है। ध्यान रहे, दो क्यूब्स में। ठीक है, सरफेस एरिया का रेशियो निकालने को दिया गया है। चौथा सवाल आपका ये रहा। ये जो आपका सवाल जो है, ठीक है, ये सवाल ये पूरा रूट है। ठीक, अब आप इस सवाल को बनाइए। ये सवाल का इक्वल में क्या होगा? ठीक है, आंसर आपको यहाँ पे दिया हुआ है। थोड़ा सा ये स्क्रीन जो है काफी ज्यादा जो लिखी हुई जो दिख रही है नंबर्स, काफी बड़ी बड़ी लग रही है। ठीक है, फिर कोई बात नहीं, मैनेज कर लीजिए। पांचवा सवाल ये रहा, एक सॉलिड क्यूब है जिसे कि थ्री थ्री कीवर्ड्स में कट किया गया है, उनका सरफेस एरिया का रेशियो निकालने को बोला गया है। इसमें आपको डायमेंशंस नहीं दी गई है, तो इसको कैसे बनाएंगे आप? एंड सबसे लास्ट में आपका हो जाएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये सारा का सारा सवाल अगर आपको बन रहा है तो वेल एंड गुड, आप जाइए दूसरा काम कीजिए। और अगर नहीं बन रहा है तो चलिए चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। पहला सवाल, एक ट्रेपेजियम दिया गया है एबीसीडी, एडी पैरेलल है बीसी के। मतलब एडी पैरेलल आपका बीसी दिया हुआ है, और ओ इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स बीडी एंड एसी। बीडी और एसी का डायगोनल्स का मीटिंग पॉइंट है। पॉइंट्स एफ और ई ए बी और सी डी पे है, सच दैट एफ ई पासेस थ्रू ओ। वाओ, ओ पॉइंट्स आपको क्रॉस करने चाहिए। बीसी 5 दिया हुआ, एडी 20, मतलब बीसी जो है छोटा और एडी जो है बड़ा होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अभी बड़ा कौन है भाई? एडी। चलो एडी हम यहाँ कर देते हैं, तो बीसी यहाँ हो जाएगा। ठीक है, बीडी एंड एसी आपका क्या है? डायगोनल्स है। एफ एंड ई ए बी, क्योंकि ये यहाँ से पास करेगा तो एफ ये रहा और ई ये रहा। ठीक है,
अब दिया गया है कि BC 5 है, 5 सेंटीमीटर है, और AD जो है 20 सेंटीमीटर है। अभी सवाल में आप मैक्सिमम सवाल में आप देखते होगा, आपको लगता होगा कि ये शायद मैंने गलत लिखा है क्या, सेंटीमीटर में नहीं लिखता हूँ। जिस क्वेश्चन में ज्योमेट्री के मैक्सिमम सवाल में आपको सेंटीमीटर मीटर जो भी लिखा रहता है वो ना, वो समझो आप उसकी जरूरत है नहीं, ठीक है। क्योंकि सेंटीमीटर और मीटर करने से ना ज्योमेट्री की फिगर काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है, अगर चेंज अगर करते हैं तो सेम सेम मतलब क्या बोलते हैं, आपको उसी में रहेगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, मीटर तो मीटर। अगर टाइम डिस्टेंस वाले सवाल में देखा जाए तो उसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है, तो इसलिए मैं नहीं लिखता। अगर आप इससे देखोगे, ठीक है, ये बी ओ होगी, ये ओ पॉइंट हो गया, बी ट्रायंगल बी ओ सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल कौन कौन सा, डी ओ ए, ठीक है। अगर ये सिमिलर अगर है तो बीओ और ओडी क्या हो जाएगा, बीओ अपॉन ओडी इक्वल टू 5/20 मतलब 1/4, ठीक है। बस इतना ही हमें चाहिए, और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब इस सवाल में आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, आपको ईएफ निकालने के लिए, ईएफ निकालने के लिए आपको डायरेक्ट क्या करना है कि बीओ 1, ठीक है, मतलब ये ऊपर साइड में 1 रेशियो है, तो नीचे साइड में 4 रेशियो है, ठीक है। अभी आप 20 गुना 1 करें, 20 गुना 1 प्लस 4 × 5 डिवाइडेड बाई 1 + 4, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 20 × 1 20, 4 × 5 20, 20 + 20 40 अपॉन 415 आ जाएगा 8। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। अगर दिक्कत अगर हो रही है तो ये बेसिक सा फॉर्मूला जो था आपको याद रखना चाहिए था, ठीक है। कि आप किसी भी ट्रेपीजियम में अगर इस तरीके से दिया हुआ अगर हो, अगर रेशियो आप निकाल लेते हो तो अपने आप जो है, जो मीटिंग पॉइंट से जो है, जो भी साइड क्रॉस हो रही होगी, तो उसका आप लेंथ निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्राइंगल ए बी सी, पहले ट्राइंगल हम बना लें। चलो उससे पहले हम आपको मीडियन निकालने की फॉर्मूला बताते हैं। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ठीक है। ये आप मान लो ये मीडियन, ओहो मीडियन ऐसा अलग लिख दिया, ठीक है। चलो फिर से करते हैं हम, ए बी और ये रहा सी। तो अगर ये डी पॉइंट अगर है, ठीक है, और ये आपका पूरा का पूरा लेंथ आप मान लो, ठीक है, बी मान लो क्योंकि एंगल के सामने तो बी, इसे आप सी मान लो, एंड इस आप पूरे को ए मान लो। मीडियन होगा क्या, एडी इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट, क्योंकि मीडियन यहाँ पे है बीसी के पॉइंट पे, बीसी के बीसी साइड के डी पॉइंट पे, तो आप सबसे पहले लिखेंगे क्या, 2 × C² +2 × B², और जिस साइड पे है उसमें 2 नहीं करेंगे, उसे बस करेंगे A², इस पूरे को डिवाइड करेंगे 2 से, बस आ जाएगा। अभी आपको ए बी क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, ए सी क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, बी सी क्या दिया हुआ है, 9। चलो अंडर रूट 2 × 36, 2 × 36 प्लस 2 × 64 माइनस 9 9 जा 81 अपॉन 2। अभी अगर ऊपर में अगर आप रूट में अंडर 2 में लेने जाओ कुछ, तो इस तरीके से कुछ होगा, 2 × 100
बाई 2। अब 100 कहाँ से आया? 2 अगर कॉमन है तो 36 से 64 दोनों ऐड हो जाता। 2 इंटू 100 200, 200 में से 81 जाएगा, कितना होगा? 200 में से 80 पहले हटाओ, 120 बचा, तो 119 बचेगा। √119/2। इतनी सही चीज थी। थर्ड नंबर सवाल पे चलते हैं। काफी सारे लोग कंप्लेन भी कर रहे थे कि वीडियो काफी लंबी हो जाती है। यार मैं समझाने के चक्कर में और थोड़ा सा नया नया अभी ये कीपैड जो है, ठीक है, पेन टाइप जो है, इसके चक्कर में हो रही है। तो बाकी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी। एक कीवर्ड है, उसका डायमेंशन दिया गया है, ठीक। डायमेंशंस लेंथ 32, ब्रीथ 12, हाइट ये मान लो 9। इसे कट किया जाता है 2 क्यूब्स। अब क्यूब अगर करना अगर है तो वॉल्यूम इक्वल होगा, ठीक है। 2 इंटू ए क्यूब बराबर 32 गुना 12 गुना 9। 2 से काट दो आप, 6 टाइम में चला जाएगा। 4 चौके 16 गुना 2, 6 को करेंगे तो 2 गुना 3 गुना 9, 9 तिया 27, 4 चौके 16, चौके 64, मतलब ए का वैल्यू हो जाएगा 4 गुना 3 बराबर 4 तिया 12, ठीक है। ये हो गया साइड ऑफ क्यूब। अभी फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 2 क्यूब्स। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना काफी आसान है। 2 इंटू 32 गुना 12 प्लस 12 गुना 9 प्लस 32 गुना 9, इस रेशियो। अभी सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का क्या होगा, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ 2 क्यूब्स, तो 2 इंटू 6 का 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 12 गुना 12। 2 से 2 यहाँ पे चला जाएगा। अभी आप अंदर में देखोगे तो 12 यहाँ पे भी है, 12 यहाँ पे भी है, कॉमन ले लो। तो 12 गुना 32 और 9 कितना हो जाएगा? 41, ठीक है, प्लस 32 गुना 9। कोई दिक्कत? 32 गुना 12 एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच, 12 गुना 9 प्लस 32 गुना 9, ठीक है। कुछ ये इस तरीके से आपको होने वाला है। और अगर आप यहाँ पे भी कॉमन लेना चाहो तो आप ले सकते हैं, ठीक है। 12 डायरेक्ट कॉमन ले लिया, 41, तो 4 से यहाँ पे तो 8 गुना 3, तो 3 तिया 9, 8 तिया 24, ठीक है। यहीं पे कर देते हैं हम, 4 1 5, 4 2 6, 65 गुना 12 रेशियो 6 गुना 12 गुना 12। अभी जिसे जिसे समझ में नहीं आई है, अभी एक बार कमेंट जरूर करना, फिर मैं उनसे पूछता हूँ क्यों समझ में नहीं आया है। 65 ये 12 छक्का 72 आपका ये हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली हमने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा शॉर्ट करने के चक्कर में, आप हो सके तो और ज्यादा शॉर्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो आपको यूट्यूब पे जो बोल सुनते हो ना, आपकी सब चीज का फॉर्मूला शॉर्टकट ये है वो है फलाना है ढिमकाना है, ऐसा कुछ होता नहीं है। एक्चुअली वो आंसर पहले से ही देख करके आते हैं, तो उन्हें पता होता है कहाँ पे कौन कौन सा आपको ऑप्शन में कट करना है। सवाल में समय जो बचाना आपको इसी तरीके से बचाना है। यहाँ पे 12 गुना 41 दिख रहा था, या 32 बार 9 दिख रहा था, 12 कॉमन लेने में 1 मिनट का भी आपको संदेश नहीं होना चाहिए था, क्योंकि 32 यहाँ पे 4 हो जाएगा, 9 यहाँ पे 3 से कट जाएगा, ठीक है। 8 या 24 जैसे यहाँ पे लिखते हो तो ब्रैकेट क्रॉस करके यहाँ पे जब फलाना ढिमकाना लिखना हो तो सट कीजिए। 8 गुना 3 24 होता है, तो दोनों को तुरंत तुरंत ऐड कीजिए। 65 आ गया, 12 मल्टीप्लाई यहाँ पे बाहर में था तो यहाँ पे जस्ट जस्ट कर दीजिए, ठीक है। चीजें इस तरह से करेंगे आप, तो समय काफी ज्यादा बचेगा। फोर्थ नंबर सवाल पे हम चलते हैं। चौथा सवाल आप सभी के स्क्रीन सामने ये दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ये ना थोड़ा साइज ठीक नहीं कर पाए हम। तो 10 प्लस ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू √3 इंटू 2, कोई दिक्कत नहीं, माइनस 2 इंटू 3 गुना 5, ये भी कोई दिक्कत नहीं, माइनस 2 इंटू 5 गुना 2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब इन दोनों में कॉमन कौन सा है? 5। तो रूट -√5 दिख रहा होगा, ये तभी पॉसिबल है जब इस तरीके से कुछ होगा।
और 10 को अगर आप देखोगे तो √2, √3 और √5, ठीक है। आप स्क्वायर, इन तीनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 10 आपको आने ही आने वाला है, ठीक है। तो अगर ये +√2 का स्क्वायर +√3 का स्क्वायर प्लस -√5 का स्क्वायर, और बाकी अगर ये आपका दिया हुआ है तो a+b+c का स्क्वायर होता है a² + b² + c² +2ab + 2bc + 2ac। तो कॉमन जो है आपको बाहर निकल के आने वाला है √2 + √3 -√5। अभी आपको तो लग तो रहा है कि बहुत इजी से बन गया। ऐसे सवाल आप पहले बार में अगर आप जब भी एग्जाम सेंटर में देखोगे तो थोड़ा दिमाग थोड़ा पगला जाता है, ठीक है। तो ये सवाल आपने यहाँ पे देख लिया, हो सके तो आप गलती नहीं करेंगे, ठीक है ना। और साथ ही साथ जब भी सवाल में आपको इस तरीके से कुछ देखने को जैसे ही मिल जाए, आप सबसे पहले जो होल टर्म्स लिखा जो रहता है, ठीक है, 10 लिखा होगा, 15 लिखा होगा, 30 लिखा होगा, 35 लिखा होगा, आप इसे पहले पकड़े और रूट को पकड़े, ठीक है, उसका पकड़ के निकाल दें। पांचवा सवाल ये रहा, ए सॉलिड क्यूब इज कट इनटू 3 क्यूबॉइड्स ऑफ सेम वॉल्यूम, ठीक है। सेम वॉल्यूम कट करने का मतलब क्या है, किसी क्यूबॉइड को, ये क्यूब नहीं बनेगा, ठीक है, अच्छा ये बन गया। जैसे मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको सिखाता हूँ कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमेशा याद रखें कि साइड जो है 3 या 3 का मल्टीपल लेने की कोशिश करें। वैसे यहाँ पे है एक सॉलिड क्यूब को कट किया था 3 क्यूबॉइड्स में, तो क्यूब का साइड ले लो आप 3, आराम से ले सकते हैं। और अगर आप इसको काटोगे 3 इक्वल साइड में तो सब चीज सेम रहेगा, बस कीवर्ड में एक चीज आपका आ जाएगा, 3 3 1, या लेंथ को कर लो या ब्रेड्थ तो कर लो, किसी किसी को ही कर लो, ठीक है। ये आने वाला, अगर आपको विश्वास नहीं है तो हम इसके ऊपर चलते हैं। ये जो आपका है दिया हुआ है, ठीक है, 3 अगर आपका दिया हुआ अगर है साइड, क्यूब का साइड, तो आपका 2 वॉल्यूम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा वैल्यू, साइड का क्यूब, एक क्यूब, और इधर LBH, चूंकि ये 3 साइड है, 3 का क्यूब बराबर 3 × 3 × 1 × 3, 3 × 3 = 27, 3 का क्यूब 27, ठीक है ना। अब यहाँ पे चलते हैं कि सरफेस एरिया का रेशियो चाहिए इनको। सबसे पहले क्यूब आपका लिखा हुआ है, ये भी सब सवाल में ध्यान दे के चलिए कि साइड, क्यूब का साइड दिया हुआ है या किसका दिया हुआ है, ठीक है। 6 × a का स्क्वायर, 6 × 3 × 3 रेशियो। अभी आप चलोगे यहाँ पे तो सबसे पहले तो चीज है कि आपका 3 कीवर्ड्स है, 3 सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 × लेंथ × ब्रेड्थ, तब 3 × 3 = 9 +3 × 3 +3 × 1 3, तो 3 × 2 = 6, 9 × 3 = 12, 3 × 15, और ये हो गया 6 × 3 × 3, ये रेशियो में है यहाँ पे, 6 से 6 चला गया, 3 से 5 चला गया, 3:5, कहीं तो मिस्टेक है, कहीं तो मिस्टेक है आपका, कहाँ मिस्टेक है, मिस्टेक यहाँ है आपका। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब टू द सरफेस एरिया ऑफ 2 क्यूबॉइड्स। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का क्या होता है, सबसे पहले क्यूब का सरफेस एरिया पहले क्या होता है, 6 × a², कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, 6 × a², a² का मतलब है 3 × 3 रेशियो। चूंकि इसे काटा कितना कीवर्ड में गया था, 3 कीवर्ड्स ऑफ सेम वॉल्यूम, और ये एनी 2 कीवर्ड्स यहाँ पे लिखा हुआ था, इसका मतलब 2 × 2 × 9 +3 +3, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था, 2 ही का
बोला गया था छः। तो ये यहाँ पे कितना हो गया, 6 × 3 × 3 रेशियो 2 × 2 4 इंटू 9 3 12 3 15, ये यहाँ पे हो गया। 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4 और 3 × 5 = 15, मतलब 9:10। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे मिस्टेक किया था कि 3 कीवर्ड्स के साथ में लेके चल रहे थे, जो करना नहीं था, बस दो का लेके चलना था। तो ये सवाल यहीं तक, 5 सवाल था, कंप्लीट होते हैं। आज का वीडियो थोड़ा छोटा है, काफी अच्छी बात है। चलता हूँ मैं। जाने से पहले एक और बात बोलना चाहूंगा कि अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कुछ और आपको चेंजेस चाहिए तो, और हो सके तो चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए। चलता हूँ मैं, थैंक यू।